इसलिए स्कूल आओ तो रोज का उद्देश्य बना करके आओ। स्कूल, घर से जब स्कूल चलो, चाहे सुबह में जब जगो, तो रोज का तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए कि आज मैं सुबह में जल्दी उठूंगा, मैं कुछ पढ़ूंगा, मैं ऑनलाइन क्लास करूंगा, मैं आज नहा धोआ के बढ़िया से प्रॉपर ड्रेस में स्कूल आऊंगा, रास्ते में सही ढंग से चल के आऊंगा, प्रेयर टाइम में पहुंचूंगा, सही ढंग से प्रेयर में खड़ा होऊंगा, सही ढंग से शिक्षक को सुनूंगा, माइंड और बॉडी को कंट्रोल रखूंगा, क्लास में प्रॉपर ढंग से बैठूंगा, जो भी शिक्षक समझाएंगे उसको अच्छे से समझूंगा, नहीं समझ में आने पर मैं पूछूंगा, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या बना के आता है तुम लोग उद्देश्य क्या बना के आता है? सुबह में जगता है तो बिना उद्देश्य बनाए जग जाता है, जब मर्जी तब जग जाता है। बिना उद्देश्य का आदमी करेगा क्या? जब मर्जी तब जगेगा, जब ले मर्जी तब ले सोएगा। तो वैसे ही बिना उद्देश्य का जगता है, जब मर्जी कहीं मन करेगा तो नहाएगा 5 दिन पर, नहीं तो कोई नहीं चेक होगा तो नहीं नहाएगा। जब मर्जी होगा तब माता कहा जाएगा कि माता पिता को प्रणाम करके, बड़ों को प्रणाम करके आना, तो जब मर्जी तब प्रणाम करेगा। महीना में 2 वाली चेक होगा तो प्रणाम करके आएगा, बोला जाएगा तो प्रणाम करके आएगा, नहीं बोला जाएगा तो नहीं प्रणाम करके आएगा। तो अगर तुम्हारे अंदर उद्देश्य है तो वो चीजें रेगुलरिटी से करेगा, और उद्देश्य नहीं है तो कभी कभार करेगा। क्लास में भी आएगा, प्रेयर टाइम में भी अगर सही उद्देश्य रहेगा तो सही ढंग से खड़ा होगा, सही उद्देश्य रहेगा तो सही ढंग से ध्यान लगाएगा, सुनेगा। गलत उद्देश्य होगा तो कभी कभी मारने पीटने पर थोड़ा सही से खड़ा हो जाएगा डंडा के डर पर, और नहीं तो फिर वही वाला तमाशा, वही वाला तमाशा, रोज रोज वही वाला तमाशा जो शिक्षक मना करते हैं कि बाबू प्रेयर में सही ढंग से खड़ा हो, सही ढंग से सुन, क्लास में सही ढंग से बैठ, सही ढंग से सुन, इधर उधर बिना मतलब का दौड़ धूप नहीं कर, एक दूसरे को परेशान मत कर, एक दूसरे को चिढ़ा मत, एक दूसरे को पकड़ मत, एक दूसरे को खींच मत। लेकिन उद्देश्य तो कोई है नहीं। उद्देश्य रहता तब ना बातें समझ में आती। आगे बढ़ने का, कोई अच्छा करने का जब उद्देश्य हो जाता है ना इंसान के अंदर, इसका ज्ञान हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो आलतू फालतू की चीजें है वो खत्म उसी में हो जाती है। इसका उद्देश्य बना रहता है, बन जाता है कि मुझे ये करना है, लेकिन तुम्हारा तो कोई उद्देश्य है नहीं। चल दिए हैं बैग टांग करके स्कूल पढ़ने के लिए, बैग टांग के चल दिए हैं, और पता नहीं है कि पढ़ना क्यों है, पढ़ के बनना क्या है, कैसे पढ़ना, ये सब पता ही नहीं है, उद्देश्य का पता ही नहीं है। तो बिना उद्देश्य का चलने वाला पागल से कम नहीं है। जैसे पागल ट्रेन मिलेगा तो सिवान में स्टेशन में अंदर चला जाएगा, उसके लिए फ्री है, टिकट की कोई आवश्यकता नहीं, पागल व्यक्ति।
गया, ट्रेन पकड़ लिया मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर चला गया, फिर मुजफ्फरपुर से पकड़ लिया इधर रांची का, रांची चला गया, वहां से पकड़ लिया ट्रेन तो मुंबई चला गया। जहां जहां का ट्रेन पकड़ मिलता गया वहां वहां का पकड़ता गया और पूरा देश पागल बन के घूम दिया। वैसे ही जहां जहां की तुम्हारी बदमाशियां वही चीज पकड़ लेता है और उसी ट्रेन पर बैठ जाता है और चलता रहता है। बदमाशियों का ट्रेन पकड़ता है, बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति बदमाशियों का ट्रेन पकड़ता है, असफलता का ट्रेन पकड़ता है और कभी इस ट्रेन कभी इस ट्रेन कभी इस ट्रेन, इसी तरह पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मंजिल वाला ट्रेन ही नहीं पकड़ता है, सफलता वाला ट्रेन ही नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सफलता वाला ट्रेन क्या है, कौन सा सफल पाने वाला ट्रेन है और कौन सा असफल होने वाला ट्रेन है। तो जितने हैं ना सब उसी तरह पागल की तरह घूम रहे हैं, पीठ पर बैग लेकर के घूम रहे हैं पागलों की तरह। ना कोई उद्देश्य है, ना कोई दिशा है, ना कोई मंजिल है। तो अगर उस तरह से भटकना नहीं चाहते हो तो शिक्षक की बातों को मान लो, अपने शिक्षक की बातों को मान लो, अपने माता पिता को बातों को मान लो। इस पागल भरी जिंदगी से बच जाओगे, सही रास्ता पर चलना शुरू कर दोगे। गुरु के शिक्षक की बातों को मानने का परिणाम तुमको पता है कि शिक्षक का मानने वालों का जीवन कैसे कितना बदल जाता है। सुन, तत्काल में सुन, अभी जो चल रहा है उसी को सुन लो। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था, वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे और तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे। बैठ जा सब, सुन, कहानी सुनना चाहिए, अपने चीजों को सुन के सीखना चाहिए, संस्कार तभी आएंगे। और जब तक संस्कार नहीं आएंगे तुम्हारे अंदर से बदमाशियां जाएगी नहीं, तुमको पश्चाताप नहीं होगा अपनी गलती पर, रोज वही गलती करेगा और पश्चाताप नहीं होगा। जब तक पश्चाताप नहीं होगा तब तक अपनी गलती छोड़ेगा नहीं, चाहे उससे कितना भी कष्ट हो जाए। इसलिए संस्कार को सीखना जरूरी है। तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने करी थी और आगे चल के रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। वो लोग कैसे व्यक्ति थे सुनो, उनका कैरेक्टर देखो, पहले कैसे थे वो लोग, शुरू में कैसे थे। जो वाल्मीकि जी थे उससे पहले वो डाकू थे। वाल्मीकि जो रामायण लिखे उससे पहले डाकू थे। वो क्या थे जी? कोई भी रास्ता से जाता था उसको मार पीट के छीन लेते थे, हत्या कर देते थे जो नहीं देता था। ठीक है, तो उधर से नारद जी एक बार रास्ता, उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे तो उनको रोक लिए। रत्नाकर डाकू जो था वो रोक लिया, बोला जो भी है मैं तुम्हारे पास सब हमको दे दो। वो बोले कि ये जो पाप कर रहे हो, ये जो तुम पाप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ठीक है, किसके लिए कर रहे हो? तो रत्नाकर डाकू जो था वो बोला कि सभी के लिए, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने पत्नी के लिए कर रहा हूं, अपने माता पिता के लिए कर रहा हूं। नारद जी ने बोला कि ठीक है, जाके पूछ के आओ
कि ये जो तुम पाप कर रहे हो उसमें वो लोग भागी बनेंगे, यानी इस पाप को अपने सर पर भी वो लोग लेंगे? पूछ के आओ। गए, रत्नाकर डाकू गया, अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो पाप करके ये सारी चीजें ला रहा हूं, तुमको खिला रहा हूं, क्या उस पाप का भागी बनेगी तुम? उसको बांटेगी? जब फैसला होगा ऊपर मर के जाएंगे तो। वो बोले मैं क्यों बांटूं, मैं क्यों बांटूं आपके पाप को? आपकी जिम्मेवारी है मुझे कहीं से भी ला के खिलाना, इसलिए मैं आपके पाप को नहीं बांटूंगी। आप चाहे तो चोरी करके लाए और चाहे तो मेहनत करके लाए, किसी को ज्ञान दे करके लाए, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपके पाप को बांटूंगी नहीं। बेटा से पूछे, वो लोग भी बोला नहीं नहीं ये सब चीजें नहीं चलेगी, आप अच्छा करके लाके हमको खिलाइए। काहे गलत करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करके लाके अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं। हम लोग थोड़े ना कहेंगे गलत करके लाइए, चोरी डकैती हत्या करके लाइए। वो लोग भी इनकार कर गए। माता पिता के पास गया, पूछा कि क्या आप लोग भागीदार होंगे, मैं जो पाप करके ला करके आपको खिला रहा हूं? वो बोले हम क्यों भागीदार हो, हम क्यों भागी ले तुम्हारे पाप का, क्यों अपने माथे मरे? ठीक है। रत्नाकर जो डाकू था आया नारद जी के पास, और नारद जी से शर्त लगाया था कि अगर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप अगर मेरे पाप में सहभागी बोल दिए कि होंगे तो मैं आपको यहीं पर मार दूंगा। वो नारद जी बोले कि हाँ ठीक है मार देना। अब आकर के हाथ जोड़ लिया, कोई तैयार नहीं है मेरे पाप में भागी बनने का, तो मैं ये पाप क्यों करूं? और उस दिन से उन्होंने मरा मरा जपना शुरू कर दिया। नारद जी बोले राम नाम जपो, वो क्या किए, मरा मरा जपने लगे। और मरा 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 कहा से जिंदगी भर मारे काटे थे, जिंदगी भर मारे ही काटे थे, और तो कुछ सीखा नहीं। लेकिन बाद में मरा मरा रटते रहते रामायण लिख दिए। तुम लोग कहिए अपना रामायण लिखेगा कब? जिंदगी भर मार काट में ही लगा रहेगा, जिंदगी भर मार काट में ही लगा रहेगा। उतना बड़ा डाकू जब इतना बड़ा ऋषि बन गए, रामायण की रचना कर दी, उतने अच्छे रामायण पहले लिखी गई थी, उसके बाद राम का अवतार हुआ। सोचो कि कितना ज्ञान हो गया उनको। एक डाकू को जब अपने आप में परिवर्तन लाया, अपने आदतों में परिवर्तन लाया, तो कितना ज्ञान हो गया कि रामायण की रचना पहले ही कर, और उस असभ्य युग में रामायण की रचना कर दी। कितने सभ्य चीजों की रचना कर दी, ये सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं काल्पनिक है, लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है। मैं कहता हूं कि इससे अच्छा कल्पना और क्या हो सकता है? अगर काल्पनिक ही है तो इससे अच्छा कल्पना और क्या हो सकता है, जिससे कि पूरा समाज परिवार के महत्व को समझ रहा है, परिवार में कैसे रहना है, किसका क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें अगर रामायण से, काल्पनिक चीजों से समझी जा सकती है, तो उसको पूजी जा सकती है, तो इससे अच्छा और क्या है? गुरु की कल्पना भी इंसान का जीवन बदल देती है। तो उनकी जिंदगी तो बहुत कष्ट में कटी, जो रामायण लिखे, जिन्होंने ज्ञान दिया। आजकल के कथावाचक लोग रामायण कह के और जेट से चल रहे हैं, अपना खुद का अपना प्लेन रखे हुए हैं। जिन्होंने रचना करी, गुरु ने रचना की, वो अपने जिंदगी भर पूरा कष्टों में बिता दी। राम पूरा अपने जीवन को कष्टों में बिता दिए, लेकिन कथा कहने वाले, उनके बारे में बताने वाले आज हवाई जहाज, पर्सनल अपना जेट खरीद के रखे हैं, बहुत सारे अरबों में है। सुन रहे हो?
क्यों अरबों में है? क्योंकि उन्हीं गुरु की बातों को ये लोग मान के उन्हीं बातों को दोहरा रहे तो अरबों में। वाल्मीकि की बातों को दोहरा करके उन्हीं चीजों को बता करके अरबों में चले जा रहे हैं आजकल के कथावाचक लोग। पूरे जहां भी जा रहे लाखों के भीड़ आ जा रही है उनके सामने। अभी कौन बाबा एक आए थे? धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा। जब जहां जाते हैं तो लाखों की भीड़, एकदम रास्ता जाम, प्रशासन अलर्ट। किनकी बातों को बताते हैं? राम की बातों को बताते हैं, हनुमान की बातों को बताते हैं। वाल्मीकि जी की लिखी गई रामायण के बारे में बताते हैं। तो गुरु की बातों को बताते हैं तो इतना पॉपुलर हो गए। सोचो, तुम लोग अपनी गुरु की बातों को कब सुनेगा, कब बताएगा, कब सीखेगा? कब सुनेगा अच्छे ढंग से? कब सीखेगा, कब बताएगा, कब उस पर चलेगा? और जब तक नहीं चलेगा तब तक नहीं कुछ बनेगा। सुन लो, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने गुरु का कितना इज्जत करता है, कितना बात सुनता है, कितना ये सारी चीजें होती है। अगर सफलता चाहिए तो ये करना पड़ेगा। माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इतना तो करना पड़ेगा, और नहीं तो अपना मनमानी करो, बिना उद्देश्य का आओ, बिना उद्देश्य का जाओ, पागल जैसा स्कूल में घूमो, पागल जैसा घर पर रहो। कौन मना किया है तुमको? करो अपना। तुलसीदास जी, सुनो, तुलसीदास वो आगे चल के रामचरितमानस की रचना की है। यानी पहले ये जो रामायण हुआ करता था ना, वो संस्कृत में था। सुन रहे हो? तब ये बाद में इसको आसान किए, रामायण को रामचरितमानस से लिख करके आसान किए, ताकि और लोगों को समझ में आए, अच्छे ढंग से समझ में आए। उनकी हिस्ट्री क्या है वो भी सुन लो। तुलसीदास की हिस्ट्री क्या है वो भी। उनका तो सबसे पहले जन्म हुआ तो मां मर गई। तुलसीदास को पढ़ाया जाता है किताबों में, ऐसा नहीं कि मैं बाहर की चीजें बता रहा हूं। आगे आओगे, चलोगे तो बहुत सारे तुलसीदास के दोहे पढ़ने को मिलेंगे तुमको। तो तुलसीदास बचपन में उनकी मां मर गई, अनाथ हो गए। तो ऐसे ही कोई भीख मांगने वाली औरत थी जो गाना गा के भीख मांगती थी। योगिन मान लो उसको, योगिन। पुरुष होता है तो योगी कहलाता है, औरत होती है तो योगिन कहलाती है। घूम घूम के भीख मांगती थी गाना गा के, उसको मिल गए तुलसीदास। अब उसी को लगी पालने, अब उनको पालने लगी और गाना गा के भीख मांगने लगी। मांग के भीख मांगती थी, उनको पालती थी। रामायण की चौपाई गाती होगी, ठीक है। अब उसको सुन के तुलसीदास जी बचपन अपना बिताए। 7 वर्ष के हुए तो वो भी मर गई। 7 वर्ष के जब हुए तो वो भी मर गई। अभी पूरी तरह से अनाथ हो गए। लोग उनसे बात नहीं करते थे, भीख नहीं देते थे। उनको मानते थे कि बड़ा ये है, क्या है जी, क्या कहते हैं, कौन सी कहते हैं, अरे याद करिए तो क्या कहते हैं उसको, बताइए। पनौती, क्या कहते हैं?
पनौती, ये बड़ा पनौती है। जन्म लेते ही माँ को खा गया और जो उसको पाल रही थी इसको भी खा गया, इसीलिए लोग उसको उनको भीखो नहीं देते थे, भगा देते थे द्वार पर। तब एक टूटा फूटा मंदिर था, उसी में जाके तुलसीदास रहने लगे और वहीं पर अपना किसी तरह गुजारा करते थे। उस मंदिर में बंदर लोग थे, बंदर सब ज्यादा थे उस मंदिर में। तो लोग जो बंदरों को दाना डालते थे, बंदर को कुछ कुछ लोग आके दाना डालते थे, पूजा वूजा करते थे तो फेंक देते थे। वही दाना को खा करके तुलसीदास ने अपना जीवन बिताया। सोचो, उस दाना को, फेंके हुए दाना को खा करके अपने को पाले और रामायण को पढ़ते रहे। ठीक है, कथा होता छोटा मोटा, आप कहने लगे, थोड़ा बड़े हुए तो बाद में एक कन्या को देख करके शादी कर ली। अब शादी करके गृहस्थ आश्रम में आ गए। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद, गृहस्थ आश्रम का मतलब अपना परिवार सब चलाने लगे। एक दिन की घटना, एक दिन उनके साथ ऐसा घटा कि कथा होता कह के जब अपने घर पर गए तो पता चला कि उनकी पत्नी मायके चली गई। कहाँ चली गई थी? उसका उनका साला आया और उनकी पत्नी को लेकर चला गया। वो मां बनने वाली थी, इसीलिए बिना बताए और एक औरत से बोल गया कि जब वो आएंगे तो बोल दीजिएगा कि उसका भाई आया था, लेके चला गया। जब तुलसीदास घर पर पहुंचे और वो औरत बताई उनको कि उनका भाई आया था, वो उनके साथ वो चली गई। सुनो, अध्यात्म में जब सीखोगे ना तब तुम्हारे अंदर संस्कार आएगा, तब ये बदमाशियां छूटेगी। ऐसे छूटने वाली नहीं है, ऐसे नहीं छूटने वाली है, हमको लग रहा है। तब क्या हुआ कि आए घर पर, पता चला जाओ तो चली गई, मायके चली गई। इनको बहुत खराब लगा कि बिना बताए कैसे चली गई, पूछना चाहिए था हमको। सुन रहे हो? ये किया कि ये उसी रात चल दी और उस रात पूरा बारिश बरखा से पूरा बाढ़ आया हुआ था नदी में। और इनको इतना ये था कि नदी में एक 100 बह रहा था। 100 यानी लाश, लाश देखा है ना जी? लाश बहता है नदी में तो बांस का चचरा उचरा बना के उस पर लिटा के और लोग ले जाके नदी में डाल दिए। वही बह के जा रहा था तो इनको रात में अंधेरे में ये भी नहीं दिखाई दिया कि वो नाव है कि लाश है, उसी पर बैठ के नदी पार कर गए अंधकार में। उसके बाद वहां से चले घर गए। घर में सांप लटक रहा था, ऊपर थी 2 मंजिला पर उनकी पत्नी। पत्नी से मिलने के लिए इतने बेचैन थे वो कि सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। सांप को रस्सी समझ के सांप पकड़ के चढ़ गए। दरवाजा भी नहीं खटखटाया, जगाया भी नहीं किसी को, चोर की बात ही, चढ़ गए। अब उनकी पत्नी इनको सामने देखी तो उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा और वो ताना मारी इनको कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, काश कि इतना प्रेम आप राम से करते। जिनकी कथा आप कहते हैं, जिनसे आपका पेट भरता है, उनसे अगर इतना प्रेम करते तो भव सागर पार कर देते। भव सागर का मतलब कि दुनिया के हर दुख सुख से ऊपर निकल जाते। ये बात तुलसीदास को बहुत खला, बहुत खला। पता नहीं तुमको कब खलेगा ये बात। कितना डांटते हैं, बोलते हैं, माता पिता डांटते हैं, बोलते हैं, गरियाते हैं, तुमको कब उस तरह की बातें समझ में आएगी?
जैसे तुलसीदास को आई थी। चले गए वो, उसी समय छोड़ के चले गए अयोध्या। अयोध्या जा करके एक मंदिर में कथा करने लगे। बाद में रामचरितमानस को लिखने लगे। वहां के पंडित सब बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, भगा दिया सब पंडित, बोला लिखना नहीं है, थोड़ा भी हस्तक्षेप नहीं करना है रामायण में। तो अब जाके काशी में वो, काशी यानी बनारस, अभी वाराणसी कहा जाता है, वहां पर जाके फिर वो अपना डेरा डंडा डाले और वहां पर रामचरितमानस की रचना की। तो वो लोग कितने जिंदगी में, माने वो गुरु थे, वो गुरु बने, पहले असफल व्यक्ति थे, संसार से जुड़े हुए थे, बाद में वे अपने कर्तव्य बल से ज्ञान दिया, गुरु बने। तो कितने कष्ट में गुरु बने, और उनकी बातों को आज मान करके और उनकी बातों को दोहराने वाले कितना सुख भोग रहे हैं, कितना सम्मान पा रहे हैं। ये एग्जाम्पल है उन विद्यार्थी तुम लोगों को भी, अगर गुरु की बातों को मान लेगा तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, सारे कष्ट तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तो आज का मेरा यही संदेश है। खड़े हो जाओ सब।